तो दोस्तों जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं या धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं, वैसे ही हमारी तरबूज और अन्य सब्जियों की फसलों में, चाहे वो किसी भी तरह की सब्जियों की फसलें हों, उनमें एक तरह की समस्या बहुत ज़्यादा आती है और वो होती है फूल ड्रॉपिंग की समस्या। यानी ये किसी रोग से भी कम नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं उस समय ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमें हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं, यानी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ते हैं, बढ़े हुए टेम्परेचर में ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उस समय जैसे ही हम सिंचाई करते हैं उस समय ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आज हम अपने प्लॉट में जाके देखते हैं तो बहुत सारे फूल हमें नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि एक दो दिन में इनमें फ्रूटिंग बनने वाली है। लेकिन अगले दिन जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फूल जो होते हैं वो सारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा हमें गर्मियों में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्यों होती है और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फूल ड्रॉपिंग की समस्या गर्मियों में ज़्यादा होती है। और गर्मियों में ज़्यादा क्यों होती है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। गर्मियों में इसलिए होती है कि जैसे ही हमारा पौधे को टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है या ज़्यादा धूप पड़ती है या अगर सिंचाई में थोड़ी सी भी एक दो दिन की हमें देरी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस में जाने की वजह से ये जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या है ये हमें देखने को मिलती है। आप एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपकी सिंचाई का शेड्यूल सही नहीं है या आप सही शेड्यूल बनाकर सही समय पर सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो आपको फूल ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्या होता है, गर्मियों में हमारे जो भी प्लांट होते हैं, जितने भी चाहे सब्जियों के प्लांट हो, चाहे वो आपके तरबूज खरबूज किसी भी तरह के प्लांट हो, उनको सिंचाई की गर्मियों में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और तरबूज को तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक समय होता है, समय के हिसाब से आपको सिंचाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसका मतलब आप ओवर वाटरिंग उसमें कर दें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तरबूज में नमी बिल्कुल एनी टाइम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन से सिंचाई कर रहे हैं तो कभी 4 दिन से कर दिया, कभी 6 दिन से कर दिया, कभी आपने 7 दिन निकाल दिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको फूल ड्रॉपिंग की समस्या के साथ साथ आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी तरबूज या सब्जियों की फसलों में 4 घंटे सिंचाई कर रहे हो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा और 4 दिन से ही कर रहे हैं, जैसे आप 4 दिन से सिंचाई कर रहे हो और 4 घंटे अपने ड्रिप को चला रहे हो, तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभार आप 5 दिन निकाल देते हैं, कभी आप 6 दिन निकाल देते हैं। तो ज़्यादा गर्मियाँ होने की वजह से उस समय आप क्या करेंगे, जैसे 4 दिन से सिंचाई कर रहे हैं, आपने 2 दिन एक्स्ट्रा निकाल दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो प्लांट है वो स्ट्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। स्ट्रेस में जाने का मतलब ये होता है, जैसे आप बोलते हैं ना पौधा मुरझाया मुरझाया हो जाता है, इस तरह से कभी कभार थोड़ी कम स्ट्रेस होती है तो आपको प्लांट से पता भी नहीं चलता। जैसे आप दोपहर के समय देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, सुबह शाम अपनी प्लांट को आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 2 दिन आपने एक्स्ट्रा निकाल दिया सिंचाई में तो उस समय आपके जो प्लांट है वो सारे स्ट्रेस में चले जाते हैं और उस समय काफ़ी फ्लोरिंग होती है आपके प्लांट्स में। उसके बाद जैसे ही आप 2 दिन बाद में सिंचाई करेंगे तब क्या होगा, उस समय आपके प्लांट में जितने भी फूल होंगे वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं 70-80% जो आपके फूल होंगे वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे। कंडीशन और होती है वो इससे भी भयावह होती है। वो क्या होती है, फूल ड्रॉपिंग की बात कर रहा हूं मैं, फूल ड्रॉपिंग के लिए कि अगर आप गर्मियों में जैसे 4 दिन से सिंचाई कर रहे हैं आप, तो आपने 1 दिन एक्स्ट्रा निकाल दिया या 2 दिन एक्स्ट्रा निकाल दिया, उससे भी बढ़कर आपने एक गलती और कर दी कि आप वो 6 दिन से सिंचाई कर रहे हैं वो आपने दोपहर के समय कर दी। ये आपने और भी बड़ी गलती कर दी। तब तो आप ये मानो कि आपके जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे ही झड़ जाएंगे। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप एक प्लांट पे धागा बांधकर देख सकते हैं, जितने भी फूल आए उन पे धागा बांध दो आप और उसको 3-4 दिन तक स्ट्रेस में रखो। उसके बाद दोपहर को उसके अंदर पानी डालो, अगले दिन आप जाकर देखोगे तो उसमें आपको एक भी फूल नहीं दिखेगा। तो ये होता है स्ट्रेस का मतलब। जैसे आपका प्लांट स्ट्रेस में जाता है उस समय अगर आप सिंचाई करते हैं उसमें, तो उस वजह से आपके प्लांट में जितने भी फूल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और अगर आप दोपहर के समय ये सिंचाई कर देते हैं तब तो आप पूछो ही मत कि कितने फूल ड्रॉप हो जाएंगे आपके। तो ये तो हो गई फूल ड्रॉपिंग की समस्या का कारण। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम हम कैसे
कर सकते हैं, किस तरह से हम फुल ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं, किस तरह से हमें सिंचाई का शेड्यूल बना के रखना है। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, गर्मियों की फसल में आप एक सिंचाई का शेड्यूल बना लें। आपकी पहले तो आप ये तय करें कि आपकी ड्रिप में कितने घंटे पानी चलाने पर पूरा जो आपका बेड है वो पूरा गीला हो जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ओवर वाटरिंग हो जाए उसमें, लेकिन आपका जो बेड है वो पूरा गीला हो जाना चाहिए एक सिंचाई के अंदर। उसके बाद आप अगर प्लास्टिक मल्च आपने लगा रखी है, बाकी सब्जियों की फसल जितने भी किसान भाई करते हैं सारे प्लास्टिक मल्च यूज़ करते हैं हम यूजली, तो आप मतलब 4 दिन से सिंचाई करें। मैं हमेशा अब इस टेम्परेचर की यहाँ पे अगर हम बात करें, फिलहाल के टेम्परेचर को देखें तो मैं 4 दिन से सिंचाई कर देता हूँ। तो 4 दिन से अगर आप सिंचाई करें तो आप याद रखें इस चीज़ को कि चौथे दिन आपकी सिंचाई होनी ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी सब्जियां हो या तरबूज की फसल हो, आपको फुल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। कारणवश अगर ऐसा हो जाता है कि 4 दिन से आप सिंचाई नहीं कर पाए, किसी दिन अगर 1 या 2 दिन या 3 दिन एक्स्ट्रा निकल गए, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि दोपहर को आपको भूल की भी सिंचाई नहीं करनी है। या तो आप सुबह के समय सिंचाई करें या फिर आप शाम को समय सिंचाई करें। शाम के समय अगर आप सिंचाई करेंगे तब आपको ये समस्या तो देखने को मिलेगी अगर आपने एक्स्ट्रा दिन निकाल दिए तो, लेकिन उतनी देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको दोपहर की सिंचाई करने पर देखने को मिलेगी। तो आप फुल ड्रॉपिंग की समस्या से इस तरह बच सकते हैं। बाकी अगर आप 4 दिन से सिंचाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। बाकी दोस्तों, आप अपनी तरबूज और अन्य सब्जियों में इस टेम्परेचर को देखते हुए 4 दिन से सिंचाई अगर आप कर रहे हैं तो वो सही टाइमिंग है और सही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया, ओवर वाटरिंग से बचे। 4 दिन से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो वो काफ़ी है और ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, एकदम सही है। और अगर भविष्य में आगे चलकर जैसे 10-5 दिन बाद में ज़्यादा और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में आप बेड को चेक करके देख सकते हैं कि कितनी नमी है। मतलब तरबूज की फसल में या किसी भी फसल में इस समय नमी बराबर होनी ही चाहिए गर्मियों में, वरना टेम्परेचर हमारे जो प्लांट होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी तरबूज की फसल को तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का शेड्यूल आप सही बनाकर रखेंगे तो आपकी तरबूज और सब्जियों की फसल में फुल ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, कुछ किसान भाई कमेंट करके एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ कि भाई ड्रिप इरिगेशन से अगर हम तरबूज में सिंचाई कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन को कितने घंटे चलाएं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपकी मोटर के प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आपके ड्रिप इरिगेशन में कितना प्रेशर जा रहा है। जैसे आप 3 घंटे सिंचाई, मैं अपनी बात करूं यहाँ पे, तो हमारा जो प्रेशर वो इतना है कि हम 3 घंटे सिंचाई कर देते हैं तो पर्याप्त नमी हो जाती है पूरे बेड में। लेकिन अगर पूरी बाड़ी में मैं जितना हमारा प्लॉट है पूरी में वो प्रेशर एक साथ खोलूँ तो अगर 6 घंटे भी सिंचाई करूँ तो पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही होता है, अगर आपका जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है कि आपके ड्रिप इरिगेशन में कितना प्रेशर जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप घंटे तय करें कि आपको 1 घंटे चलाना है, 2 घंटे चलाना है, 3 घंटे चलाना है, उस हिसाब से तय होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोगों के 2 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। एक तो सिंचाई का आपका शेड्यूल है वो ठीक से आप बना लेंगे, और दूसरा जो फुल ड्रॉपिंग की समस्या आ रही थी आपको अपनी फसलों में, उसे भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।